साथियों नमस्कार। कैसे हो आप सब साथियों। अपने 2022 में जो सिलेबस अपडेट हुआ था उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे थे कि सर हमें अपडेटेड जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो स्कूल लेक्चर फर्स्ट पेपर है उसकी बुक्स बताएं। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले भी इसके लिए वीडियो बना रखा है। हालांकि सिलेबस कुछ अपडेट हुआ है तो विद्यार्थियों के मन में थोड़ी शंकाएं उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि सर सिलेबस में कोई चेंज हुआ है तो बुक्स में भी कुछ चेंज हो सकता है। उसी के अनुरूप मैं पुस्तकों की सूची है वो आपके समक्ष पेश करूंगा। साथियों जो बुक्स मैंने पढ़ी है मैं तो वही बताऊंगा। वो बुक्स ही क्या है अपडेट हो गई है। जैसे सिलेबस अपडेट हुआ है तो पुस्तक तो जो पुस्तक बनाने वाले हैं प्रकाशक है वो पुस्तक भी तो अपडेट करते हैं। तो उसी के अनुरूप मैं आपको पुस्तकें बताने की कोशिश करूंगा। हालांकि जो पुस्तक मैंने पढ़ी है दोस्तों मैं तो वही बताने वाला हूँ आपको। तो सबसे पहले देखिए जब भी कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं ना तो अपने पास क्या चीज़ होनी चाहिए, पहले सिलेबस होना चाहिए। उसका भी सिलेबस क्या है स्कूल लेक्चर का प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में हमें एक जो प्रीवियस ईयर्स है उसके क्वेश्चन पेपर तुरंत वाले उनको ध्यान में रखना है अपन को भी, ये इसमें कितने सवाल कहाँ कहाँ से आएंगे। और दोस्तों मेरा जब एग्जाम हुआ था उस समय जो सिलेबस था ना उसमें स्पेसिफिक दे रखा था अभी हिस्ट्री के इतने क्वेश्चन आएंगे, मैनेजमेंट के इतने क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर कितने आएंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। वो यूनिट का जो डिवाइडेशन था वो अब समाप्त कर दिया गया है। यानी अब जो सिलेबस का हर पॉइंट अपने लिए इम्पोर्टेंट है, किसी पोर्शन को अपन छोड़ नहीं सकते। तो उसी के अनुरूप जब भी कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं अपन तो सबसे पहले एक गाइड तो अपने पास होनी चाहिए, ताकि उस गाइड से अपन क्या करें जो भी अपने टॉपिक है उसको पता चल जाए अपन को। और एक अच्छी गाइड होनी चाहिए। तो गाइड दोस्तों मैंने पढ़ी थी लक्ष्य की। लक्ष्य की गाइड दोस्तों पहले से पढ़ता आ रहा था तो वो मैंने पढ़ी थी। तो वर्तमान में लक्ष्य की गाइड है ना वो डबल आने लगी है। पहले तो सिंगल आती थी अब वो डबल आ रही है। अच्छी गाइड है दोस्तों, आप उसको ले सकते हैं। अगर आप पहले से पेनोरमा पढ़ रहे हैं तो पेनोरमा का भी मैटर शानदार है साथियों। अगर आपको पेनोरमा पहले से, क्योंकि लक्ष्य और पेनोरमा दोनों क्या राजस्थान के अंदर फेमस पब्लिकेशन है, जो राजस्थान के कॉमन जो राजस्थान जीके है उसकी दोनों पब्लिकेशन अच्छी बुक्स निकालते हैं। तो अगर आपने लक्ष्य पढ़ रखी है पहले से तो लक्ष्य लेके आए, और पेनोरमा पढ़ रखी है तो पेनोरमा लेकर आए। इनमें मेजर जो डिफरेंस ये रहने वाला है साथियों कि जो जनरल साइंस है ना वो पेनोरमा में ठीक है। अब मैंने तो लक्ष्य पढ़ी थी, कोई साथी से लेकर मैंने वो एक बार जनरल साइंस पढ़ ली थी। तो इस हिसाब से आप कर सकते हो। एक उसमें अभी जो वर्तमान के संदर्भ में देखा जाए तो जो मैनेजमेंट है स्कूल मैनेजमेंट है वो लक्ष्य से बेटर पेनोरमा में दे रखा है। तो आप अच्छी तरीके से देख सकते हो। अभी पहली बात है क्योंकि अपन को सब्जेक्ट वाइज भी पुस्तकें पढ़नी है ना तो इसमें ज़्यादा आपको वो डबल माइंड नहीं होना भी कौन से लेके आओ। अगर आप पहले से लक्ष्य पढ़ रहे हो तो लक्ष्य लेके आओ, नहीं तो पेनोरमा लेकर आओ। अब लक्ष्य और पेनोरमा में एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, जैसे अपन सब्जेक्ट की स्पेसिफिक गाइड पढ़ रहे हैं ना तो ज़्यादा जैसे हिंदी है इंग्लिश है इन पे ज़्यादा, जैसे लक्ष्य में मैंने लक्ष्य से हिंदी इंग्लिश और मैनेजमेंट पढ़ा ही नहीं था क्योंकि उनके लिए अलग से पुस्तकें मैंने पढ़ी थी। दोस्तों अब अपन आते हैं सब्जेक्ट वाइज जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है पुस्तकें जो मैंने पढ़ी वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहली जो बुक है हिस्ट्री की, हिस्ट्री आएगी दोस्तों इंडिया की और राजस्थान की। तो इसके लिए सबसे बेस्ट जो वर्तमान में राजस्थान में बुक है साथियों वो है पवन भवरिया सर की लिखी हुई नाथ पब्लिकेशन की हिस्ट्री की स्पेशल जो फर्स्ट पेपर के लिए बुक आती है वो आपको पढ़नी है। अब इसकी एमसीक्यूज भी आने लगी है साथियों। तो मैंने उस समय वो सीधी जो थ्योरी वाली बुक है वही पढ़ी थी और सारे के सारे उस समय हमारे 15 क्वेश्चन आते थे साथियों। तो 15 के 15 क्वेश्चन उसमें से मिल गए थे। इसके साथ ही मैंने गाइड से हिस्ट्री पढ़ी थी जो लक्ष्य की गाइड है उससे। दोस्तों अब अपन बात करते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट की। मेंटल एबिलिटी के लिए मैंने साथियों बुक पढ़ी थी यूएस शेखावत सर की। ये बुक थोड़ी सी कॉस्टली है, अगर आप ये नहीं लेना चाहो तो आप सिखवाल की जो रीजनिंग की बुक आती है मेंटल एबिलिटी की वो खरीद सकते हो। सारा का सारा सिलेबस के जो टॉपिक है उसमें आपको मिल जाएंगे। साथियों अब अपन आते हैं सिलेबस में मैथमेटिक्स के अंदर। मैथमेटिक्स में दोस्तों मैंने पढ़ी थी 9th 10th की आरबीएसई बोर्ड्स की बुक्स। आप एनसीईआरटी की भी पढ़ सकते हो। आपको लगभग क्या है जो टॉपिक है ना वो 9th 10th में मिल जाएंगे। उसके साथ आप गाइड पढ़ सकते हो, जो लक्ष्य है अपनोरमा जो भी गाइड पढ़ रहे हो वो पढ़ सकते हो। देखिए साथियों पूरे की पूरी मैथ छोड़ना बहुत ही मूर्खता होगी। पूरी मैथ बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। जो टॉपिक आपको वीक लगे वो छोड़ सकते हो, लेकिन सारी की सारी मैथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। आजकल अच्छे खासे क्वेश्चंस भी मैथ से आ रहे हैं।
इसके बाद आती है लैंग्वेज से क्वेश्चन। दोस्तों लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हिंदी के लिए साथियों मैंने पढ़ी थी कक्षा 9th से लेकर 12th तक आरबीएसई बोर्ड की नवीन हिंदी व्याकरण आता है, वो पढ़ा था। इसके साथ राघव प्रकाश बुक है, वो मैं पहले से पढ़ते आ रहा था तो मैंने वो पढ़ी थी, क्वेश्चन उसमें से आ गए थे साथियों। तो आप ये जरूर करना कि इसमें जो गाइड है ना उसमें आपको हिंदी वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, चाहे कोई सी भी गाइड है, आप ये स्पेशल पढ़ लो। आप जो 9 से 12 का व्याकरण है और राघव प्रकाश है, इससे आपका अच्छी खासी हिंदी के क्वेश्चन सारे सही हो जाएंगे। साथियों अब अपन बात करते हैं लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश की। तो इंग्लिश साथियों मेरा तो सब्जेक्ट था, तो मैंने रेन एंड मार्टिन को फॉलो किया था और अदर जो बुक्स हमारे सिलेबस में थी वो। लेकिन अगर आपका अदर सब्जेक्ट है और इंग्लिश से थोड़ा सा डर है तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, 9th 10th की जो बुक्स आती है आरबीएससी की, एक्सीलेंट जो गाइड होती है, एक्सीलेंट, संजीव, उनको फॉलो करो पहले। उनसे लगभग आपके पैसिव वॉइस, नरेशन, टेंस, ये सारे टॉपिक उससे क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा जो टॉपिक बचते हैं वो आप जो ल्यूसेंट है इंग्लिश की या अरिहंत है, दोनों में से एक किसी कोई भी परचेज कर लो आप, उससे आपके क्वेश्चन सारे सही हो जाएंगे। इसके बाद अपने सिलेबस में अगला टॉपिक है साथियों करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स साथियों आपको राजस्थान का भी आने वाला है और इंडिया का आने वाला है। तो सबसे पहले जो हमेशा चलती है क्रोनोलॉजी, साथियों मैंने वही पढ़ी थी, आपको भी क्रोनोलॉजी को मंथली फॉलो करना है। इसके साथ ही एक मुम्मल आती है 2 महीने की, द्विमासिक बोलते हैं उसको, 2 महीने वाली मुम्मल है। उसमें राजस्थान का पोर्शन थोड़ा ठीक होता है क्योंकि उसमें राजस्थान के भी करंट अफेयर आने वाला है ना, ज़्यादा राजस्थान का एम्फेसिस रहता है, तो मुम्मल को भी आपको फॉलो करना है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट गाइड मैं आपको बता रहा हूँ स्कूल लेक्चरर के लिए, मैंने पढ़ी थी साथियों विनोद स्वामी की द्वारा लिखी गई नाथ पब्लिकेशन की बुक। तो नाथ पब्लिकेशन की विनोद स्वामी की बुक है साथियों, पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। वो गाइड क्या है, या तो एग्जाम के टाइम आपके स्कूल लेक्चरर के लिए स्पेशल आ जाएगी, या जो वार्षिकी होती है उसकी वो आपको परचेज करनी है। मेरे एग्जाम के टाइम में मैंने वो पढ़ी थी। तो अपने मंथली जब पढ़ रहे होते हैं ना तो उसको हार्ड नहीं लगेगी अपने को। मंथली अपने क्रोनोलॉजी और मुम्मल पढ़ रहे हैं तो लास्ट के अंदर एक गाइड अपने पढ़ेंगे ना तो आधी तो अपने को पहले से कवर कर रखी होगी, क्योंकि उसी वाले वो रिपीट होते हैं। तो एक जगह मैटर मिल जाता है अपन को। तो करंट अफेयर के क्वेश्चन इस गाइड को आप पढ़ लोगे, इस बुक को पढ़ लोगे तो गलत होने के चांस बिल्कुल भी नहीं है, विनोद स्वामी जी वाली बुक को। सिलेबस में साथियों अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जनरल साइंस। जनरल साइंस में साथियों मैंने पढ़ी थी 9th और 10th की आरबीएससी की बुक्स जो 2017-18 में लगती थी। उस बुक्स में साथियों अपना जो सिलेबस है ना डिट्टो है, बिल्कुल सारे के सारे टॉपिक आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो वो बुक्स आपको पढ़नी है। अगर वो बुक्स आपके पास नहीं है, अवेलेबल नहीं हो रही है, तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है मिशन विद्यादान, वहाँ से आप वो ले सकते हैं। मैंने वहाँ पे डाल रखी है आरबीएससी 9th और 10th की कंबाइन जो अपने लेसन है ना उतनी बुक्स को मैंने पीडीएफ को अटैच करके वहाँ पे डाल रखा है, तो वो आप पढ़ सकते हो। इसके साथ ही आपकी गाइड है उसमें से आपको साइंस पढ़नी है, चाहे वो लक्ष्य हो चाहे पेनोरमा हो। दोस्तों सिलेबस में अब नेक्स्ट पॉइंट अपना इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी साथियों मैंने गाइड लक्ष्य से पढ़ी थी सबसे पहले। तो आपको भी जो भी आपके पास गाइड है, लक्ष्य है चाहे पेनोरमा है, उसमें से आपको कवर करनी है। उसके बाद मैंने साथियों परीक्षावाणी की एक बौद्धिक पब्लिकेशन की बुक आती है परीक्षावाणी, उसमें से मैंने भारतीय राज्य व्यवस्था की बुक थी, उसमें से मैंने ये कुछ जो टॉपिक थे अपने सिलेबस में वो पढ़े थे। सारे टॉपिक तो उसमें नहीं मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसमें क्या है इजिली वे में बहुत अच्छा समझाया गया है। एक साथ में एमसीक्यूज भी है पीछे, तो उससे कवर हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके पास पहले से एम लक्ष्मीकांत पढ़ी है तो आपको ये बौद्धिक पब्लिकेशन वाली बुक नहीं लेकर आनी है, क्योंकि उसमें तो सब मैटर आपको मिल जाएगा। जो एम लक्ष्मीकांत है उससे बाहर क्या जाएगा। मुझे थोड़ी सी उसकी अप्रोच ये सही नहीं लगी, क्योंकि उसकी थोड़ी लैंग्वेज है ना मुझे टफ लगी, इसलिए मैंने वो पढ़ी नहीं थी। और ये मेरे पास पहले से बौद्धिक पब्लिकेशन किसी मित्र ने सुझाई थी, वो मैं लेके आया, तो मुझे अच्छा आउटपुट मिला साथी उससे। इसके बाद अपना सिलेबस का नेक्स्ट पॉइंट है राजस्थान की ज्योग्राफी। राजस्थान की जो ज्योग्राफी है साथियों वो मैंने पढ़ी थी लक्ष्य की गाइड से। आपके पास अगर लक्ष्य गाइड है, लक्ष्य गाइड से पढ़ो, नहीं तो पेनोरमा की गाइड है तो पेनोरमा की गाइड से पढ़ो। इसके साथ ही सबसे प्यारी बुक एक छोटी सी बुक जिससे राजस्थान जीके आसान हो जाता है, हर अभ्यर्थी के पास लगभग मिल जाएगी, राजस्थान सिखवाल मानचित्रावली। मैप के द्वारा जीके थोड़ा ज़्यादा स्थायी रहता है। तो राजस्थान की ज्योग्राफी के जो टॉपिक है और अपने राजस्थान के जो हिस्ट्री के टॉपिक है, हिस्ट्री और कल्चर के, वो भी आप उसमें से कर सकते हो। तो ये बुक भी आप जरूर पढ़ें। इसके साथ अगला जो टॉपिक आता है अपना दोस्तों वो आता है स्कूल मैनेजमेंट और आरटी का। साथियों उस समय मैंने राठ पब्लिकेशन पढ़ी थी, एसएस यादव सर की राठ पब्लिकेशन आती थी, और आज वो क्या अपडेट होकर उसका जो पब्लिकेशन है वो चेंज हो गया है, वो कलाम पब्लिकेशन से बुक आ रही है।
आपको वही फॉलो करनी है सिर्फ। आपको गाइड से अगर नहीं पढ़ो ना मैनेजमेंट तो भी चलेगा, आप ये बुक जरूर फॉलो करना, सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाएंगे। इसकी अब एक MCQs बुक भी आने लगी है, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही कुछ साथी ये पूछ रहे थे साथियों भी NCERT और RBSC की बुक हमें कब पढ़नी चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा साथियों कि RBSC और NCERT बुक है ना, पहले आप एक गाइड पूरी कर लो। जैसे अपने गाइड में ये सारी चीज़ें पढ़नी है ना, हिस्ट्री पढ़नी है, कल्चर पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, इन चीज़ों के लिए है वो। तो आप पहले गाइड पढ़ो और बाद में क्या है सिलेबस वाइज निशान लगा लो। 6 से 12 की बुक में भी ये मेरे सिलेबस के अंदर लेसन है। और एग्ज़ाम से क्या है कम से कम 3-4 महीने पहले आपने पढ़ना है वो। ऐसे नहीं कि अभी बिल्कुल सबसे पहले स्टार्ट करोगे तो आपको क्या पता चलेगा। क्योंकि जो गाइड और पब्लिकेशन साथी होते हैं ना, वो उनको जरूर फॉलो करते हैं। तो आधी 90% तो गाइड में इनका मैटर मिल जाता है। लेकिन कई बार कई चीज़ें छूट जाती है, जो फैक्ट वगैरह होते हैं ना, वो हो सकता है एग्जाम में आ जाए। तो इससे अगर अच्छी प्रिपरेशन आपको करनी है तो सबसे पहले तो आप गाइड ही पढ़ो। गाइड पढ़ने के बाद आप उस टॉपिक वाइज अगर वो बुक पढ़ोगे ना, तो जो चीज़ें आपको नहीं मिलेगी तो गाइड में लिख लो छोटी छोटी, कोई दिक्कत नहीं है। गाइड को कोई अपने को यहाँ पे ना शोकेस में नहीं रखना है, अपने को सिलेक्शन लेना है। तो चाहे कैसे भी राइटिंग में आपको समझ आए वहाँ पे लिख लो आप, या अलग से नोट्स बनाओ तो कोई पेज पे नोट्स बना लो। जैसे राजस्थान की झीलें नाम का टॉपिक है, राजस्थान की झीलें टॉपिक है, वो आपने 9th क्लास की बुक में मिल गया। और तो आप वो क्या करोगे, लक्ष्य है पेनोरमा में, वही कोई नई चीज़ है ना वो वहाँ नोट कर लोगे। ज़्यादातर नई चीज़ नहीं होती है साथियों, पहले आप गाइड से करो ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए भी मेरा सिलेबस कवर हो गया है। एक बार गाइड से करो और स्पेशल जो सब्जेक्ट वाली गाइड है उससे करो। और जो एंड टाइम पे 1-2 महीने पहले पढ़ोगे ना तो उसमें कोई मतलब नहीं है। पहले आप अभी टाइम है आपको, जो एग्जाम से 6 महीने पहले ये बुक अगर पढ़ के आप उसमें अपनी गाइड में सही कर लोगे तो लास्ट टाइम में आपको लिखी हुई चीज़ है ना वो काम ज़्यादा आएगी। तो सबसे पहले आप गाइड पढ़ें, फिर आप NCERT की ओर जाएं। इसके साथ साथियों आपको ये जरूर ध्यान रखना है एग्जाम के अंदर कि 75% है ना, 75 में से 30 क्वेश्चन करने जरूरी है सही। क्योंकि 40% वाला नियम लागू हो गया, तो 40% में अगर 75 क्वेश्चन का 40% यानी 30 क्वेश्चन अगर आपके सही है तभी आपका दूसरा पेपर चेक होगा, तभी आप एलिजिबल हो। तो सेकंड पेपर की इक्वल आपको ये जो जीके का पेपर है ना, इस पर आपको ध्यान देना है। ऐसे नहीं है आप सब्जेक्ट को लेकर बैठे रहोगे, सब्जेक्ट आपका सिलेक्शन नहीं कराएगा। सब्जेक्ट में हर कोई एवरेज करता है, अपना एवरेज जो चल रहा है ना वो सारे करते हैं, लेकिन जीके के अंदर सिलेक्शन जीके से होता है। तो जो जनरल जो फर्स्ट पेपर है उसके लिए जो मैंने बताई बुक है उनको फॉलो कीजिए, 100% आपको सफलता मिलेगी। मैंने जो बुक पढ़ी थी मैं पहले भी मैं इस टाइप का मैंने वीडियो बनाया था, बहुत सारे साथियों को फायदा मिला, बहुत सारे कमेंट आते रहते, आप पुराने वीडियो पे देख सकते हो। और पुराना वीडियो जो आप ये बुक्स है ना पूरी की पूरी देखना चाहते हो, मेरा पुराना वीडियो मैं इसके आगे लिंक कर रहा हूँ, तो वो लास्ट में आप उस पर क्लिक करके वीडियो जरूर देखें, या आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार वो भी देखें ताकि आपके कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सेम टू सेम मैंने उसमें क्या है आपको बुक दिखा रखी है। अब मैं घर से दूर मेरी पोस्टिंग है तो मेरे पास वो बुक्स है नहीं। और कुछ आपको पता है सिलेक्शन के बाद साथी होते हैं, वो दोस्त बोलते हैं भी आपकी बुक्स दे दो, तो मैंने वो लगभग लोगों को बुक्स दे दी है। और एक बात और भी, मैंने तो साथियों को नोट्स वगैरह बनाए नहीं थे, बस मैंने जो चीज़ नहीं लगी ना वो मैंने बुक के अंदर ही सेट कर दी, छोटी छोटे लिख के कैसे भी करके बुक के अंदर ही सेट कर दो आप। ऐसे अभी अगर नोट्स बनाने भी है ना तो 1-2 महीने में अभी बना लो। अगर आपने कोई कोर्स भी खरीद रखा है तो पहले ही आप उसका तैयार कर लो। ऐसे नहीं आप लास्ट तक क्लासें देखते रहोगे, क्या फ़ायदा। आप पढ़ोगे उसको देखोगे, और स्कूल लेक्चर के लिए 6 महीने पर्याप्त है। आप 1-2 महीने में सारा आपके पास मटेरियल है ना उसको रेडी कर लो एक जगह पे, और फिर आप उससे तैयारी करो, तो आपको कोई सिलेक्शन से रोक नहीं सकता। दोस्तों मैंने जो बुक्स पढ़ी थी ना ऑनेस्टली मैंने वही बताई है, और आपको 100% आपको सफलता मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। ये बुक्स पढ़ेंगे तो आपसे क्वेश्चन भी कोई बाहर जाने वाला नहीं है, अगर कोई क्वेश्चन बाहर से आया भी ना तो किसी का सही नहीं होगा। तो साथियों इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं, और आपसे यही आशा करता हूं कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। आगे भी मैं लेक्चरर के लिए आपको गाइड करता रहूँगा। और अगर आप इंग्लिश के कैंडिडेट हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, वहाँ पे इंग्लिश के स्कूल लेक्चरर के सेकंड पेपर के भी आपको खूब सारे नोट्स मिलेंगे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें साथियों। थैंक यू।